कल की पावन कथा श्रवण किया अपने किस प्रकार जो है सुखदेव महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते हैं बड़े भाव के साथ। जैसे जैसे परीक्षित के मन में विचार आता है सौ एक एक प्रश्न के प्रभाव से सुखदेव स्वामी राजन को समझाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि जब राजऋषि परीक्षित ने भागवत जी को सुना उस समय कलयुग प्रवेश हो चुका था, द्वापर गया और कलयुग ने प्रवेश किया। बीच का जो समय था उसमें ही ये कथा सर्वप्रथम सुखदेव के मुख के द्वारा राजऋषि परीक्षित ने श्रवण की। अब कलयुग की छाया राजन के ऊपर भी थी और थोड़ा प्रभाव था उस छाया का, तो अपनी मति के अनुसार राजन जैसा जैसा विचार होता का भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों शब्द बहुत होते हैं, हजारों की संख्या में प्रश्न किए महाराज भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो क्यों लगता है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम हर जीव के आगे क्यों लगाते कि क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है। इसलिए राजन अपनी मति के अनुसार जैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी इतने अच्छे प्रवक्ता हैं और भगवान कृष्ण कितने लाडले भगत हैं, राधा जी की उनके ऊपर पूरी कृपा है, सो हर प्रश्न का उत्तर वो देते हैं बड़े प्रेम के साथ। इसलिए मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, धर्म के प्रति तो बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म हमारा जो है वो सदियों से चला आ रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी सनातन की महिमा है। सनातन के प्रभाव से इतनी खिंचावट हो जाती है हमारे सनातन में। आप 4 दिन से कितने बड़े प्रेम के साथ यह भजन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो भी नंगे पांव भ्रमण किया जा रहा है। घर में अगर थोड़ा चलते हैं तो टांगों में दर्द हो जाती है, सुबह को पीड़ा हो जाती है, महाराज कल हम इतना पैदल चले तो बहुत दर्द हो गई। लेकिन यहाँ की विशेषता देखो, आप इतने दिनों से पैदल जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, नंगे पांव घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी को परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि ये साक्षात राधा जी का सच्चा दरबार है। बोलिए राधे राधे। इसलिए यहाँ कष्ट की अनुभूति नहीं होती, कष्ट है केवल यहाँ पहुंचना। कष्ट की अगर अनुभूति है, कष्ट को अगर सहना है, तो जब तक आप ब्रज में नहीं पहुंचे तब तक आपको कष्ट ही कष्ट होगा, आते आते जात कष्ट होगा। लेकिन जब आप यहाँ धरा पे पहुंच गए तो सारे कष्ट भगवान स्वयं ग्रहण कर लेते। बोलिए राधे राधे। सबकी पीड़ा दर्द इत्यादि भगवान स्वयं ग्रहण कर लेती है, यहाँ की विशेषता है। और भक्तों के ऊपर कृपा रहती है। कल भी आप भ्रमण के लिए गए, नंद रानी का दशाना देखा, दर्शन किए, और जहां जहां भी गए शनिधाम पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ जो है विराजमान हुए थे कैलाश से आके, वो धाम भी आपने देखा। तो बहुत से आपने वहां पे कथा में तो सुनते ही थे कि भगवान जो कृष्ण का जन्म हुआ उस समय भगवान वहां भोलेनाथ आए थे। सो ऐसी लीलाएं हुई, इन लीलाओं को करने के लिए भगवान इस धरा पे आए थे, और लीलाओं के प्रभाव से ही सब कुछ संपन्न होता है। 2 मिनट हरि भजन, उसके बाद आगे कथा, सूक्ष्म सूक्ष्म कथा, केवल सार तत्व सुनाया जा रहा है क्योंकि समय का भाव रहता है। तो यहाँ तो कथा केवल चलते फिरते भी चलती है, जहाँ चलेगी वहां सुना दो कथा ही है। क्योंकि यहाँ ऐसी कथा नहीं चलती कि बैठ के कथा की, यहाँ तो जहां भी गए भ्रमण के लिए, दर्शनों के लिए, वहां कथा सुना दी तो समझो कथा ही चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठना ही पड़ेगा। आज मथुरा केवल जाएंगे जहां कृष्ण ने जन्म दिया तो उसकी कथा वहां भी हो जाएगी, तो ये कथा ही चल रही है, ये मंदिर है। और यहाँ ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के ही महाराज भजन होगा हमारा, कि यहाँ हम आसन पे बैठे। यहाँ पूरा ही जब ब्रज में आ गए तो सारा ही आसन है, कहीं भी आप अपनी संध्या वंदन इत्यादि चलते फिरते उठते लेटते जहां मर्जी करो, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि सभी शंकाओं को तो मिटाना है।
कि महाराज हमारी संध्या यहाँ नहीं हुई। यहाँ चलना फिरना ही संध्या है। चलते चलते ही आप गायत्री मंत्र करो, जो भी आपका गुरु मंत्र करते रहो, वो सब हो जाता है। अध्ययन करते रहो और ब्रज का दर्शन भी करते रहो। इसलिए बड़े भाव के साथ 2 मिनट हरि भजन, उसके बाद आगे की कथा। बड़े और प्रभु प्रेमी कहीं बाहर बैठे, उन्हें भी अंदर बुला लीजिए, कहीं धूप में बैठे होंगे। तो सभी जो है कथा पंडाल में बड़े भाव के साथ जो है, क्योंकि आज समय भी ऐसा ही है, 12:30 तक कथा होगी, समय थोड़ा लेट हो गया। बोलिए अनंत भगवान की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे जय हो गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हरे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हरे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हरे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे
भागवत महापुराण की, सतगुरु महाराज की जय। सुखदेव स्वामी परीक्षित की हर समस्या का समाधान करते। परीक्षित कहते महाराज सब लोग दुखी रहते हैं और सुख की अनुभूति नहीं, ऐसा क्यों है? सुखदेव स्वामी कहते राजन, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करी, हरि भजन बिना सब जीव दुखहारी। सुखदेव स्वामी कहते राजन, दीन जो व्यक्ति होता है क्या कहता है, जो धनवान है, धनाढ्य है, वो बहुत सुखी है। थोड़ा पैसे वाला कहता है हमारा सुख मेरे पास भी क्या है। जो राजा है उसके पास सुख है। राजा कहता है मैं तो छोटा राजा हूं, अगर बड़ा राजा होता तो सुख महाराज को है, जो महाराज बड़ा राजा है। महाराज के सुख मुझे भी क्या है, सुख तो इंद्र को है जो देवताओं का राजा है। बोले राधे राधे। जो देवताओं का राजा सुख उसे है। इंद्र के सुख चतुरानन को। इंद्र कहता है मुझे भी क्या सुख है, समय के अनुसार मुझे भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, पदवी छोड़नी पड़ती है। सुख ब्रह्मा को है, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहते मुझे भी इतना सुख नहीं है, सुख तो विष्णु को जिसके सानिध्य में पूरा ब्रह्मांड चलता है। बोलिए राधे राधे।